उसको देखेगा कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वो जुडिशरी है, और जो वो ये देखेगा जिसने इनको इन्फोर्स करना है वो एग्जीक्यूटिव होता है। ई फॉर इन्फोर्स, ई फॉर एग्जीक्यूटिव। द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट होती है यानी कि जो लोकसभा में प्रेजेंटली गवर्नमेंट होगी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट। और पार्लियामेंट माने लोकसभा, पार्लियामेंट माने लोकसभा। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा मतलब है उसका पार्लियामेंट का मतलब, ठीक है। फॉर इट्स एक्ट्स ऑफ मिशन की जो उसने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई हैं और जो उसने किया है उसके लिए। जो मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं यानी कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स यानी मिनिस्टर्स, वो कौन से आते हैं? जो मेजॉरिटी पार्टी विन करती है यानी जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसके मेंबर्स में से मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि वही गवर्नमेंट बनाती है, आगे जाकर गवर्नमेंट बनाती है वही पार्टी। एंड वो तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक वो पार्लियामेंट का यानी कि लोकसभा में जो बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, जो डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट कर रखे हैं उनके जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं यानी उनके फेवर में जब वो तब तक वो रहते हैं, उनको लगता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं तब तक वो रहेंगे, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? उनकी गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया जाएगा। ये मतलब है उसका, ठीक है। द पार्लियामेंट इन दिस वे एक्ट एज अ कंट्रोलिंग बॉडी। तो जो गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट यानी यहाँ पे पार्लियामेंट का पूरा बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि लोकसभा का मेन इसमें रहता है। तो लोकसभा का जब तक कोई कॉन्फिडेंस एंजॉय करा, कॉन्फिडेंस एंजॉय मतलब उनके फेवर में रह रहा है, उनको लग रहा है ये सही से काम करे तब तक ठीक है, नहीं तो नहीं, तो वो कंट्रोलिंग बॉडी की तरह एक्ट करता है। अब उसे कुछ वेज बता रखे हैं कि एक क्वेश्चन आर होता है, आपको बता रखा है, पहले भी आ रखा था ये, कि हर जो बिल्कुल होता है ना कि जितना भी आपके डेली रूटीन में पार्लियामेंट में जब सेशंस बैठते हैं तो उसका हमेशा 1 घंटा एक ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट को। कोई भी मेंबर पूछ सकता है क्वेश्चन, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ के हो सकते हैं गवर्नमेंट की, एंड मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको ऑब्लाइज करने पड़ेंगे आंसर तब जब आपका स्पीकर बोल देगा कि हाँ ये क्वेश्चन वैलिड है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है या वायलेशन कर रही है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं यानी मोर प्रिसाइजली बोलूँ तो आपके जो लोकसभा में लोग बैठे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट पास कर सकते हैं या पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट को चाहते ना चाहते हुए भी रिज़ाइन करना पड़ता है, और ये कब है? अगर लोकसभा करती, राज्यसभा करती तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है रिज़ाइन करने की। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आते हैं और आया भी है। इन सच अ केस द होल मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन, और द मिनिस्ट्री एज अ होल, या किसी भी मेंबर, चाहे एक मेंबर की ना हो। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है चैप्टर नंबर 3 में कि ये जो गवर्नमेंट होती है वो सिंक टुगेदर करती है और सेल भी टुगेदर ही करती है। एक सही है सब सही है, एक गलत सब डूबेंगे। द हाउस ग्रांट्स लीव्स टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी अगर एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के एग्री कर रहे हो कि हाँ पास करो, तब पास होती है, ऐसे नहीं पास होती। तो इसको डिस्कस किया जाता है, वोट किया जाता है 10 दिनों के अंदर अंदर। एंड ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो 1990 में नो कॉन्फिडेंस की वोट से ही उनकी गवर्नमेंट जो थी वो गिरी थी। सिमिलरली AB वाजपेयी हैज़ टू रिज़ाइन, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा था 1999 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उस सिंगल वोट से वो हार गए थे, कि मतलब उनके फेवर में एक वोट नहीं आई, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर उनको जाना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी। अदर मोशंस ऑफ सेंशन मतलब एक तरीके के गवर्नमेंट को गिराने के मोशंस, एक तरीके के, जहाँ पे अल्टीमेटली यही इंडिकेशन हो रहा हो कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए। द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाय, मतलब एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए आप बोल सकते हो जो मोशंस रहती हैं, बाय नंबर ऑफ अदर मोशंस ऑल्सो विच इफ़ पास्ड अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस। कहते कई बार कि कई मोशंस कुछ ऐसी क्वांटिटी और ऐसी क्वालिटी की होती हैं कि वो अल्टीमेटली नो कॉन्फिडेंस को अमाउंट करती है। जैसे कोई एडजर्नमेंट मोशन होगी कि बीच में ही अगर लोकसभा बोलती है कि नहीं अभी ये सेशन रद्द कर दिया जाए। सेंसर की मोशन होती है, कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर्स आपने गवर्नमेंट बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो आपके लोकसभा कोई ऐसा आगे से पास कर सकती है मोशन। कोई प्राइवेट मेंबर का बिल आपने पास कर दिया, गवर्नमेंट का बिल रिजेक्ट कर दिया, उस केस में मॉनेटरी कंट्रोल्स। अब पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रिंग्स जो हैं टाइटली होल्ड कर सकती है। कैसे? उनके एनुअल सप्लीमेंट्री मतलब जो एडिशनल आने वाले साल में जो एक्सेस अमाउंट में जो अलग से बजट ले लिया जाता है उसमें, ठीक है, उसमें वो कट वोट कर सकती हैं, या फिर उनकी सैलरीज जो हैं उनमें कट कर सकती हैं, है ना, फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस इन द फेस ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, मतलब इन द फेस ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के जो, क्योंकि
ऑपोजिशन भी तो है पार्टी का, चाहे गवर्नमेंट उनकी है बट ऑपोजिशन भी तो होता ही है ना। देखा होगा आपने जो डिबेट्स चलती हैं, तो उनके शायद उनके इन्फ्लुएंस में आने से हमारी जो लोकसभा है वो क्या कर सकती है, जो उनकी जो है वो सैलरी कट कर सकती है। इट ऑल्सो अपॉइंट्स अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को क्या करती हैं, अपॉइंट करती हैं, ताकि वो एग्जामिन कर सके कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से पैसा खर्च रही है। जो कंट्रोलर होते हैं एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, किसके, पब्लिक अकाउंट कमेटी के, PAC के। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। जुडिशल फंक्शन है जुडिशरी